अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मेरा नाम है मुदस्सर इमरान और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, इसका टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स पाकिस्तान ऑफर, वेलकम तुर्की फॉर ट्रेड, बैन वीट एक्सपोर्ट, पाक पब्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद रिएक्शन देते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं, हम गंदम खरीदेंगे, दूसरी अशिया खरीदेंगे, लेकिन अब अनाउंसमेंट इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये हुई है कि हम गंदम नहीं देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, पहली बात तो ये कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी, एक अपनी वैल्यू है कि हम इंडिया को ब्लेम करते रहते हैं हर चीज़ पे। हमारे इधर कोई चिड़िया भी बीमार हो जाए, हम कहते हैं ये इंडिया के साथ इंडिया ने किया है। ठीक है, मेरी जूती का तस्मा टूट के इंडिया ने तोड़ा है। ठीक है, तो फिर जरूरत के वक्त हम उनसे गंदम की डिमांड करें तो एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली उनकी तरफ। तो ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए जी, हमारे मुंह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था। देखें, सबसे पहले तो अभी रिसेंटली गंदम की काश्त हुई है, ठीक है, और एज ए एग्रीकल्चर कंट्री हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन हुई है वो कहाँ गई है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे कंटेंट को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब चाहे ना करें लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जो एक पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कोई बेहतर चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मेरा आज का टॉपिक ये है कि गुज़िश्ता दिनों हमने ख़बर सुनी थी कि पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया से गंदम ख़रीदे, इंडिया से दूसरी अशिया ख़रीदे और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड फिर से बहाल हो। लेकिन आज ये ख़बर आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम मज़ीद किसी को गंदम नहीं देंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तानियों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो उनसे हैं, उन्होंने ये ट्रेड से पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी मालिक हैं उनके हवाले से ये कह दिया कि अब हम मज़ीद किसी को गंदम नहीं देंगे। आखिर इसकी क्या वजह है, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या सोचते हैं, चलते हैं लोगों की तरफ। और लास्ट में जो ऑथेंटिक बात है, जो ऑथेंटिक रीज़न है उनकी ट्रेड रोकने की, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो चलते हैं लोगों की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? आरफैन। आरफैन, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम ख़रीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया ख़रीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम गंदम के मामले में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्या समझते हैं आप? पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क का अगर लीडर हो या प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो, अगर उसने कोई बयान वगैरह देना है तो उसको पहले रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप जब एक पोजीशन पे आ जाते हैं, आप सिर्फ इसलिए बयान नहीं दे सकते फॉर द सेक ऑफ कि जी मैंने बयान देना है, सिर्फ मैंने अपना एक इमेज बताना है कि मैं देखें मैंने तो अच्छा काम किया। हाँ, ये नहीं हो सकता। आपने क्योंकि आपके पोजीशन आ गई है तो अब आप उस चीज़ से बालातर हो गए कि यार अब हमने पॉलिटिक्स करनी है। अब आपके पास एक पोजीशन है, आपने परफॉर्म करके दिखाना है उसके ऊपर, वट एवर द रीज़न, जो मर्जी आपके हैं। अगर आप एक लाइल्मी की सूरत के अंदर, या वो जिस तरह कहते हैं ना जी, जोश खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो साथ मुल्क की जो है हमारी नेबर हैं हम दोनों, तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। पैसे भी नहीं दिए, तो आप पता है? एग्जैक्टली। तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ। सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी, वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है, ट्रेड तो होनी चाहिए। हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी, क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा है उनके साथ। जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो अब आपके
पता होने चाहिए, आपको खुद भी पता होने चाहिए। मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था आते साथ ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी मुझे एक ज़रा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टूपिडिटी की थी। नहीं, हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती। जस्ट फॉर द सेक के यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखें मेरे, हाँ मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए जी हमारे मुंह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था कि लगा बात काफ़ी देर से मार पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। ठीक है, ये तो हो गई इस टॉपिक के हवाले से। कैसे बेहतरी आ सकती है ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखा जाए पाकिस्तान के हवाले से? आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह, कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? कोई एक लाइन में आप बता दें कि यार ये जब चीज़ हो जाएगी तो पाकिस्तान में बेहतरी आएगी हर फील्ड में। अकाउंटेबिलिटी, अपने काम के साथ जो है बंदे को अकाउंटेबल होना चाहिए, अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। अफिलिएशंस बाद में आती हैं। मेरा अगर काम यह है कि मैंने पढ़ाई करनी है तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मेरा काम यह है कि मैं बिज़नेस ओनर हूँ तो मुझे मुल्क को टैक्स देना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा काम यह है कि मैं वेंडर हूँ तो मुझे लोगों को खाना या फल शल साफ़ सुथरा देना चाहिए, दो नंबरी नहीं करनी चाहिए। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब तक आप कौम के अंदर नहीं पैदा करेंगे, आप एज अ नेशन आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रमशा। रमशा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडीज़ कर रही हूँ। स्टडीज़ कर रही हैं, ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन, आज का टॉपिक ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, गंदम लेंगे, दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेंगे और कुछ चीज़ें हम देंगे भी। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने ये अनाउंस किया है आज कि हम अब गंदम में पाकिस्तान के साथ, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी मुल्क के साथ अब गंदम हम उनसे किसी को नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इंडिया को प्रपोजल देना ही नहीं चाहिए था, जबकि इमरान खान ने पहले कह दिया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ही नहीं था कि उनके साथ दोबारा प्रपोजल बेस से ट्रेड करते, कि हम उनके साथ ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे उनके साथ रिलेशन ठीक नहीं है। इमरान खान ने जब पहले मना कर दिया था कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें चाहिए था कि अब दोबारा उन्हें प्रपोजल भेजते ही ना। लेकिन अगर हम बात करें तुर्की की, वो भी एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी उसने भी इंडिया से ये बोला है कि हम आपसे गंदम लेना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे गंदम दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। क्या वजह? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें अपने मुल्क को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी एक अपनी वैल्यू है, टर्की की अपनी इकोनॉमी अपनी वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ये कि टर्की एक एस्टैब्लिश मुल्क है, ठीक है, एक स्टेबल मुल्क है, वो किसी के साथ भी कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान आई थिंक डोंट थिंक सो इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी के साथ कर सके। ठीक है, क्या समझती हैं कैसे बेहतरी आ सकती है हमारे इकोनॉमी के जो एक इन्वायरमेंट है उसमें, और इसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान को कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं बस ये समझती हूँ कि अगर इमरान खान आ जाए ना तो आई थिंक पाकिस्तान में ज़्यादा मतलब बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वो जो चीज़ों को जिस तरह लेके चलता है, जिस तरह वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक सेंसिबल इंसान है वो, ठीक है, पढ़ा लिखा, उसको पता है कि कब कहाँ कैसे किससे क्या बात करनी है और कैसे मतलब एक मुल्क को लेके चलना है। तो आई थिंक सो कि इमरान खान इज़ द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, आपका नाम? रहीम। रहीम। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इंडिया के साथ अपनी ट्रेड करना चाहते हैं, गंदम के हवाले से, ना सिर्फ गंदम बल्कि दूसरी भी प्रोडक्ट्स लेंगे देंगे, ठीक है। तो आज यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो से हैं इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान के साथ गंदम के मामले में बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, कोई गंदम नहीं देंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया के दूसरे भी जो ममालिक हैं, अब हम उन्हें गंदम नहीं देंगे। क्या समझते हैं? पाकिस्तान ने ऑफ़र की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बिल्कुल, ये डिप्लोमेटिक स्टांस है मोदी ने लिया है, चाहे जिसने भी लिया है। शहबाज शरीफ ने अभी दुनिया को अपने एक पॉजिटिव इमेज शो किए कि हम बजाय के नफ़रत करें किसी से, हम एक पॉजिटिव वैल्यू पे चलते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे जो भी हो। वो इंडियन की मतलब एक डिप्लोमेटिक उनकी वो है, ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ है चाहे इमरान खान है, जो भी है, इस तरह के कमेंट्स देते हैं इंडियन को या नेबरिंग कंट्रीज़ को कि हम हमारे साथ गंदम की या जो भी
ट्रेड है वो। ट्रेड करें, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल स्टेट। सर लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि जो आज से अभी ठीक 2 माह पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, वो ये कहते थे हम इंडिया के साथ ट्रेड बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होता। क्या वजह, हमारी पॉलिसीज़ क्यों चेंज होती रहती हैं एज ए कंट्री, एज ए इंडिविजुअल नहीं, यानी कंट्री को देख के अगर हम लेकर चलें, कभी हम कहते हैं ट्रेड करेंगे, दूसरा बंदा आता है, दूसरा लीडर आता है, वो कहता है नहीं करेंगे, तीसरा आता है वो कहता है हम कुछ भी नहीं करेंगे, और मतलब इस सारे मामले में नुकसान एट दी एंड हमारी कौम का, हमारे पाकिस्तानियों का हो रहा है। चीज़ ये है, यहाँ पे पाकिस्तान में एक बात है, इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा मतलब पावर पर्सनली वो करते हैं। बहरहाल ये है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, इंडियन स्टेट इमरान खान को मतलब एक किस्म की रिप्लाई देते, अब शहबाज शरीफ को दूसरी किस्म की रिप्लाई देते। ये भी बात नहीं है कि इमरान खान कह रहे कि हमने किसी के साथ बिजनेस नहीं करना है, ये नहीं करना है। आप इंडिया को तो ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, न इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये है कि हमने एक पॉजिटिव स्टेप पे जाना पड़ता है। इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता है पाकिस्तान को, इनको पता है। और बात रहे कश्मीर इशूज़ का, कश्मीर के तो आपको पता है, कश्मीर तो कई सालों से इशू चल रहा है, और ये इशू सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इश्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग विल बी ओके, अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। या बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर खालिद। उमैर खालिद साहब, मेरा आज का टॉपिक ये है, आज का क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अब खबर आई है, इंडिया से खबर आई है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान से, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क से मज़ीद ट्रेड गंदम के हवाले से नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है ये कैसा, मतलब ये जो मामला हुए हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान असल में तो ऐसे एक ज़र्राई मुल्क है, इसको इंडिया से इस तरह ट्रेड के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए असूलन, क्योंकि हमारी आपको पता ही है कैसे अटैक्स वगैरह इनके साथ चलते रहते हैं। तो मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है तो इंडिया के साथ फ़िलहाल तो कोई तिजारत नहीं हो सकती। बाकी देखें इन द लॉन्ग रन क्या बनता है, लेकिन इंडिया के साथ नहीं कहीं और देखा जा सकता है, किसी और मुल्क के साथ बात की जा सकती है जो हमारे दोस्त मुल्क हैं। लेकिन कौन दोस्त मुल्क हैं हमारे जिनके पास गंदम है? इस वक्त यानी कि हमें जो सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुआहदा हुआ है कि रशिया के साथ इमरान खान था, वो 30% कोई जी बिल्कुल 30% ऑफ पे हमें वो गंदम दे रहा है, लेकिन इंडिया से अगर हमें मिलती है तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। ना सिर्फ गंदम की ट्रेड हमारी बल्कि दूसरी भी तमाम जो सी अशिया हैं उनके साथ ट्रेड हो सकती थी। और ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि तुर्की जो कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त समझा जाता है, इस्लामिक ब्रदर, एक मतलब भाई का मुल्क जो उनसा समझा जाता है, तो वहाँ पर भी तुर्की ने भी इंडिया से ही गंदम मांगी है और तुर्की वालों को इंडिया ने दे दी है। हमें, मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है ना, हमें बेसिकली एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमें गंदम के अंदर खुद का फील होना चाहिए कम से कम ना। हमें यानी कि एक तो इंपोर्ट के बारे में इस तरह की बात करना जो है ना फजूल बात, गंदम के हवाले से नहीं करनी। हाँ, तो यानी कि एग्रीकल्चर के हवाले से हमें खुद का फील मुल्क होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यानी कि आपके 70% जो है हमारा बिज़नेस जो इन्हिसार करता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर करता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में पॉलिसीज़ बनाएं और हम खुद ही गंदम में खुद का फील हो जाए, ताकि हमें किसी से लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छी बात की आपने कि 70% जो उनसे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी एग्रीकल्चर का जो एक स्ट्रक्चर है, जो वो उसकी बुनियाद या बेस है, बहुत पुरानी है। और एग्रीकल्चर में जो डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर का जो शोबा है, बहुत सी जिद्दत आ चुकी है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक कोई जिद्दत नहीं आई, किसानों को कोई सहूलियात नहीं मिल रही, और ना ही ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आई है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इसके लिए बेसिकली ये कि एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है ना उसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उधर रिसर्च का काम होता है। मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट किए हैं उनके साथ, तो उनके साथ मिलके कुछ ऐसे करके हमें प्रोसीजर्स बनाने चाहिए जो हमें इम्प्लीमेंट करें। ये एक लंबा काम है, उसके लिए हमें जो किसानों को लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी इसके हों। बिल्कुल एग्जैक्टली, हमें किसानों को इसके बारे में आगाह करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मुख्तलिफ खाद है उनकी प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। अगर किसान को हम खाद वगैरह फ्राहम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली चीज़ें डाउन आएंगी और बेहतरी होगी मुल्क के अंदर। बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया। ये जो इन्होंने बात की है कि हमें बजाय इससे देखो उससे मांगो, इंडिया से गंदम मांगो, कभी रशिया से मांगो, हमें अपनी ही, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री पहचानने जाते थे कभी पूरी दुनिया में। अफसोस के साथ अब हम गंदम भी और या दूसरी जो उनसी एग्रीकल्चर की अशिया हैं वो भी बाहर के ममालिक से ख़रीद रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी पर वर्क करें और इसके अलावा लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएँ जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हों। बहुत शुक्रिया सर। जी गाइस, जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो के बारे में मैं यही
यही कहूँगा कि बिल्कुल इलॉजिकल सा सवाल उन्होंने पता नहीं कैसे तोड़ मरोड़ के शुएब भाई ने बनाया है। वैसे तो ये बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है, लेकिन आज उनको पता नहीं क्या हो गया है कि वो ज़्यादा ही इंडिया की जिस साइड लेनी हो ना, तो वही वाला मामला कुछ मुझे नज़र आ रहा था। भाई कहाँ क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, और आपने उसको उठा के पाकिस्तान पर तमाचा बना दिया है। मैं आज ANI इंडिया का ही एक न्यूज़ एजेंसी है, उसका आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें ऊपर उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ था कि जनाब पाकिस्तान ने जस्ट अपना एक ट्रेड ऑफिसर, एक डिप्लोमेट न्यू दिल्ली में अपॉइंट किया था, ठीक है। उसमें कोई उनके कह लो कि टेबल टू टेबल टॉक नहीं हुई, कोई मज़ाकरात नहीं हुए पाकिस्तान के, कोई पाकिस्तान से ऑफ़र नहीं हुई थी, कोई इंडिया से ऑफ़र नहीं हुई थी। जस्ट जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है तो हुआ क्या है कि एक उन्होंने डिप्लोमैट उधर अपॉइंट किया, जिसे कह लो कि ट्रेड ऑफिसर कहते हैं, क्योंकि उसकी वहां पर सीट वेकेंट हुई थी। और ये भी कुछ शहबाज शरीफ ने स्पेसिफिकली अपॉइंट नहीं किया था। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि दिसंबर 2021 में इन्होंने इंटरव्यू शुरू किए थे। तकरीबन कोई 15 कंट्री की एम्बेसीज ऐसी थी जिसमें डिप्लोमेट्स को मुख्तलिफ किस्म के, सिर्फ ये नहीं कि ट्रेड के, मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के जो डिप्लोमेट थे उनकी अपॉइंटमेंट होनी थी। और इमरान खान की तब हुकूमत थी, इन्होंने तब उसकी अपॉइंटमेंट शुरू की, इंटरव्यूज़ वगैरह शुरू किए। आखिरकार उस पर तकरीबन 3-4 माह का टाइम लगा। 1 अप्रैल को जो है इमरान खान ने उसकी कह लो कि अप्रूवल दे दी कि इन 15 डिप्लोमेट्स को इन कंट्री में अपॉइंट कर दिया जाए। सडनली इमरान खान की हुकूमत चली गई, शहबाज शरीफ साहब आ गए, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है, जो उन्होंने अपॉइंट ठीक किया उसमें उन्होंने अपना कोई बंदा नहीं लाए और अपॉइंट कर दिया। अब ये मैंने आर्टिकल इंडिया के ANI न्यूज़ चैनल से पढ़ा है, कोई अपने से नहीं पढ़ा। उसका आर्टिकल का लिंक भी मैं कह दूंगा रहमान भाई को। ठीक है, होते होते बच गया है। ठीक है, अच्छा शहबाज शरीफ हो गए नहीं, अच्छा अब उन्होंने अपॉइंट कर दिया। हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसका भी बयान है कि हमारे कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस के ऊपर, कोई चीज़ परचेज करने पर, सेल करने पर। और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो इंडिया के साथ ट्रेड बैन की हुई है वो पाकिस्तान ने की हुई है, इंडिया ने नहीं की हुई। और पाकिस्तान ने क्यों की हुई है, उसकी वजह यह है कि जब कश्मीर के अंदर वो जो क्लास इन्होंने लगाई थी, आई थिंक 370 है, हाँ 370 क्लास लगाई थी, तो पाकिस्तान का मौकफ ये है कि हम इंडिया के साथ तब तक बिजनेस नहीं करें जब तक वो उससे पहले वाली सिचुएशन में कश्मीर को नहीं ले आते। मतलब वो 370 क्लास जो भी थी वो दोबारा नहीं लग जाती, कह लो कि जो उनका कश्मीरियों का पहले जैसा जो है वो स्टेटस नहीं आ जाता, तो हम तब तक इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे। और इन शुएब भाई साहब ने, वैसे तो मैं बड़ा अच्छा कंटेंट होता है इनका, इन्होंने वो पाकिस्तान को पता नहीं कैसे बना दिया है वीट पे। आपको वीट का जो है ना वो पाकिस्तान के साथ तो खैर तल्लक नहीं है। असल में उसने ये जो है ना वो ट्रेड के लिहाज से बात पहले स्टार्ट की है कि ट्रेड जो है ना वो इंडिया वाले उन्हें रिजेक्ट की है। तो खैर रिजेक्ट उन्होंने बिल्कुल आप उन्होंने नहीं की, लेकिन आगे उनका जो है ना वो सवाल था कि तुर्की को जो है ना, तुर्की ने बिल्कुल ऑफर की है और वो ऑफर एक्सेप्ट भी हुई है इंडिया ने। तुर्की की भाई कल प्रशांत साहब की आपने वीडियो देखी होगी, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि तुर्की की ऑफर इसलिए एक्सेप्ट हुई क्योंकि तुर्की का प्रपोजल पहले पकड़ लिया गया था और उसके बाद ही ऐलान किया गया। तो इंडिया ने ये कहा सिर्फ तुर्की नहीं, बाकी भी जितनी कंट्रीज हैं जिनके हमने वीट के प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं उनको तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज से फर्दर फ्यूचर के अंदर कोई भी नहीं होगा। और उसकी वजह क्या है? चाइना की मैनिपुलेशन। इंडिया के अंदर काफी प्राइवेट कंपनीज जो थी वो चाइना को वीट एक्सपोर्ट कर रही थी और चाइना कह लो कि काफी फॉरेन कंट्री से भी जिधर इंडिया बेच रहा था उधर से भी वो चाइना जो है वो वीट को खरीदी जा रहा था। तो उन्होंने कहा बजाय कि चाइना की मैनिपुलेशन वीट के ऊपर बढ़े तो इंडिया और अपने मुल्क के अंदर भी ज़ाहिर है उनकी ये हीट वेव की वजह से प्रोडक्शन कम हुई है, तो इस वजह से उन्होंने वीट के ऊपर कह लो कि जो है उसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई है। अब ये कह देना कि जी तुर्की को वीट बेच दी और पाकिस्तान ने मांगी है तो पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा। भी पाकिस्तान ने तो आज तक इंडिया से गंदम खरीदी ही नहीं है। पाकिस्तान ने जब भी गंदम खरीदी है यूक्रेन और रशिया से खरीदी है, पाकिस्तान ने तो कभी इंडिया से गंदम नहीं ली है। तो नहीं शहबाज शरीफ ने आते ही इंडिया को कह दिया मैं गंदम दे दो। भाई अभी तो हमारे मुल्क में उसका चल रहा है, सीजन चल रहा है गंदम का, अभी तो गवर्नमेंट गंदम खरीद रही है किसानों से। अभी तो 1-2 माह बाद पता चलेगा कि हमारे पास एक्सेसिव है या कम है, हमने एक्सपोर्ट करनी है या इम्पोर्ट करनी है। ऐसे ही ये बनू के सवाल पता नहीं, मुझे तो शुएब साहब की कुछ समझ नहीं है। यही पाकिस्तान लोगों की गलती है ना कि ज्यादा बिलीव भी कर लेते हैं। आगे से वो जवाब देने वाले भी वैसे ही हैं। जब से ये न्यूज़ चली है इधर पता नहीं कि कौन कौन सी बातें उठ चुकी है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। इनकी सोच तो कश्मीरियों पर अटकती है। यार आप कम से कम बैकग्राउंड रियलिटी तो देखा करें ना। जिनसे ये क्वेश्चन करता है वो भी ऐसे खुल्ला आंसर दे देते हैं। कम से कम उसको रियलिटी तो जान लेना।
अब किसी को नहीं पता उन्होंने ओपन किया या नहीं की। पहले इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाते थे ये गद्दार है, अब शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये गद्दार है। इस पर इसने इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दिया, इसने कश्मीर को भी बेचना। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें बिल्कुल चल रही थी कि आपने कश्मीर को बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यार देखो, आपको कश्मीर का मसला तो ऐसे ही रहना है। आपको मेरे मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान को आपस में ट्रेड करनी चाहिए, इनकी ट्रेड होनी चाहिए, इनकी ट्रेड भी होनी चाहिए, इनका टूरिज्म भी होना चाहिए, इनका कह लो कि जो मेडिकल का इलाज होता था पाकिस्तानी उधर जाते थे, ये भी होना चाहिए। यार जब तक ट्रेड नहीं होगी तो आप कैसे एक दूसरे कंट्री जो है वो ग्रो करोगे? अगर ट्रेड होगी तो ज़्यादा अच्छी से ग्रो करोगे। आप दोनों कंट्री का एक दूसरे में स्टेक जाएगा, दोनों का कह लो कि जब एक दूसरे के अंदर स्टेक होगा तो आप अपनी डिफेंस पे कम पैसे लगाओगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वार कम करोगे। ज़ारा जब तक आप तजारत नहीं बढ़ाओगे तो रिलेशन भी बेहतर होगा। रिलेशन वो यही है ना कि रिलेशन नहीं बेहतर होंगे तो आपने फिर लड़ाई रहना। जब आपको एक दूसरे से फायदा ही कोई नहीं है तो फिर आपने एक दूसरे को मारना ही है, लड़ना ही है, क्या फायदा? तो ट्रेड तो होनी चाहिए। और हमारे मीडिया को भी मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि जी वो कश्मीर बेच दिया हमने तो ये शहबाज शरीफ ने क्या किया। हालांकि पॉइंट इमरान खान करके गया है और सारा मुद्दा इन्होंने शहबाज शरीफ पर डाल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड हमारी ये कह रही है कि ये सारे जो अपॉइंटमेंट 15 के डिप्लोमेट्स की इमरान खान है और ये इन्होंने मीडिया ने इस पर डाल दिया। और आगे से ये क्वेश्चन में देख ले कि इंडिया ने हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया। भाई विकेट वो अपने लिए बचा रहे हैं और उन्हें तमाचा भी मार दिया। नहीं, वो तमाचा दूसरे लिहाज से उसने बात की है कि वो यार मतलब ट्रेड हमारे साथ नहीं करना चाहते अभी। लेकिन खैर ये कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस नहीं किया कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं करना चाहते। उन्होंने तो बात ही नहीं है किया कि हम एक्सपोर्ट फिलहाल जो है ना वीट की वो कम जो है ना वो बंद कर रहे हैं। तो बहरहाल चले खैर मैंने पिक्चर को तकरीबन क्लियर करने की काफ़ी कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का कमेंट में भी इज़हार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।